नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो जो है उसकी जो कैसे कैसे मतलब उसका ज्योग्राफी है। दक्षिण पश्चिम में जो है कांगड़ा के उना है, और उत्तर पश्चिम में आपका गुरदासपुर पंजाब वाला, और उत्तर में कुल्लू मनाली, दक्षिण में हमीरपुर की सीमाएं है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है ये, और क्षेत्रफल के अनुसार चौथे नंबर पे है। और कांगड़ा घाटी पूर्वी पश्चिमी मानसून के मिलने का स्थान है, जिसके कारण धर्मशाला में भारी वर्षा होती है। और धराधार इस श्रेणी यह श्रेणी जो है ब्यास नदी के दाईं तरफ शुरू होती है, और आगे है सरुद के पास कुल्लू गाँव के साथ सीमा बनाती है, और बड़ा बंगाल में प्रवेश करती है। हाथीदार के समांतर चलती है, जिसे चंबा और कांगड़ा के बीच जिससे मतलब इससे चंबा और कांगड़ा के बीच सीमा बनती है। और फिर आपका पपरोला श्रेणी बीड़ बंगाल को कांगड़ा घाटी से अलग करती है। पपरोला में भीमा नदी को पार करने के बाद मंडी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे स्कंदधार कहा जाता है। फिर ब्यास घाटी जिले की प्रमुख नदी जो है कांगड़ा जिले की ब्यास नदी है, जो रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाब श्रेणी से निकलती है। और ब्यास नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं बिनवा, जो बैजनाथ के ऊपर पहाड़ियों से निकलती है। फिर सुजानपुर टीरा है ना के विपरीत न्यूगुल नदी जो ब्यास में मिल जाती है। फिर बाणगंगा इसकी सहायक नदी देहर देहर और चक्की, जो कि कांगड़ा गुरदासपुर के बीच सीमा बनाती है। फिर कुल्लू मनाली में बहने कुल्लू मनाली में बहने के बाद ब्यास जो है आपके ब्यास से पालमपुर तहसील के संघोल में कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। और इसके बाद दक्षिण पश्चिमी दिशा में जाकर हमीरपुर की नादौन में प्रवेश करती है। ब्यास कांगड़ा को मिर्थल घाट में छोड़ देती है, और कांगड़ा जिला 1 सितंबर 1972 को अस्तित्व में आया। और पहले कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल में शामिल किया गया, जिसकी सिफारिश शाह आयोग ने की थी। 1960 से पहले लाहौल स्पीति में कांगड़ा का भाग था, है ना। मतलब लाहौल स्पीति भी कांगड़ा का भाग था 1960 से पहले। और 1962 तक कुल्लू भी कांगड़ा की तहसील थी। 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा में कांगड़ा से जो 3 नए जिले बने, कांगड़ा बना, एक हमीरपुर बना और ऊना बनाया गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कांगड़ा का जो इतिहास है, कांगड़ा जो है वास्तव में त्रिगर्त जो जालंधर का हिस्सा था। त्रिगर्त मतलब 3 नदियां बहती थी यहाँ से, सतलुज, ब्यास और रावी, ठीक है। और इतिहासकारों को हिमालय में प्रागैतिहासिक युग के साक्ष्य मिले, है ना। प्रागैतिहासिक काल जो मतलब जब कोई रिटर्न एविडेंस नहीं थे, है ना। और बाणगंगा के तट पर राहुल गाँव था कोई, वहाँ 52 जो है कुल्हाड़ियाँ मिली। और कुछ साक्ष्य जो है ब्यास नदी के तट पर, है ना, नादौन में मिले। और उदुम्बर के कुल 320 सिक्कों में से 103 कांगड़ा में मिले, है ना। और कुशाणों के सिक्के कन्हारा और कुनिंदा के सिक्के जो ज्वालामुखी में मिले। सर कनिंगम जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जालंधर और त्रिगर्त परिवार के बारे में बताया, है ना। उनके अनुसार इस स्थान का नाम गंगा, है ना, गंगा और सागर के पुत्र दानव जालंधर के नाम पर पड़ा था, ठीक है। और जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा या बिंद्रा था। जालंधर को भगवान शिव ने मारा था, ठीक है। और जिंद्रांगल और पालमपुर के बीच चीड़ का जंगल वृंदावन है, जिसका नाम जालंधर की पत्नी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। कहा जाता है कि दानव का सिर न्यूगल खड़ के तट पर जिंद्रांगल में नंदीकेश्वर मंदिर के नीचे है, ठीक है। नंदीकेश्वर मंदिर के नीचे है। उसके बाद है ये आपका त्रिगर्त का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मिलता है ना। ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व मिलता है ना जी। त्रिगर्त का वर्णन पाणिनि की जो बुक है, अष्टाध्यायी बुक है ना, उसमें त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ का नाम दिया था, है ना। क्योंकि इसका मतलब होता है अर्थ है युद्ध द्वारा जीविका कमाने वाले, ठीक है जी। और फिर है आपका सुशर्मा चंद्र जो है त्रिगर्त का संस्थापक था। इसको मतलब कहा जाता है संस्थापक। महाभारत में वो पांडवों के विरुद्ध और कौरवों के पक्ष में लड़ा था। और इसके खानदान का पैतृक जो गांव है, मतलब पैतृक स्थान है, मुल्तान था, है ना। त्रिगर्त की राजधानी संभवतः नगरकोट कांगड़ा थी। इस पर मोहम्मद गजनी ने 1009 पर आक्रमण किया। 1 मिनट। तो जो है इस पर जो है मोहम्मद गजनी ने 1009 में ईस्वी में मतलब आक्रमण किया। और उत्बी जो गजनी का निजी सहायक था, उसने जो है तारीख यामिनी में नगरकोट को भीमनगर, और फरिश्ता ने जो है इसे भीमकोट का नाम दिया था। आधुनिक समय में यह माना जाता है कि त्रिगर्त कटोच साम्राज्य था, है ना। त्रिगर्त जो कटोच साम्राज्य था। और यूरोपीय यात्री जिन्होंने कांगड़ा की यात्राएं की थी, इसमें जो है थॉमस कोरियाट जो है 1615 में आया। थीमनॉट 1666 में, फोस्टर 1783 में, मूरक्राफ्ट 1832 में, विग्ने 1835 में आया। फिर ह्यून सांग 635 में जालंधर आया। और कांगड़ा घाटी में उदितदास उदिल तो राजा के पास 4 महीने मेहमान रहा। और 643 में अपनी वापसी यात्रा में फिर जालंधर रुका, है ना। 1001 में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। और 1009 ईस्वी में अपने चौथे अभियान में सिंधु नदी के तट पर आनंदपाल को हराकर पंजाब की ओर बढ़ा और नगरकोट पर कब्जा कर लिया। और आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा जगदीश चंद था, है ना। फिर नगरकोट महमूद की सेना के अधीन रहा 1043 तक, है ना। इस साल दिल्ली के राजा तोमर ने महमूद के पोते मौदूद को हराकर किले को आज़ाद करवाया। 1051 1051 और 52 में महमूद के बेटे अब्दुल राशिद ने सत्ता में आकर हस्तागिन हाजिब को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया और नगरकोट के किले पर कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर 1060 में कांगड़ा के कटोच राजा ने किला वापस प्राप्त कर लिया ना, 1060 में, ठीक है। फिर 1170 के आसपास त्रिगर्त को दो भागों में त्रिगर्त जो 2 भागों में बंट गया। त्रिगर्त का शासक पदम चंद था, और उसके भाई प्रवर चंद ने अपने भाई से रुष्ट होकर जसवां नामक राज्यों की स्थापना की, है ना। फिर जयचंद, है ना, जयचंद वो कांगड़ा का शासक था। उसका उल्लेख बैजनाथ के शिव मंदिर की पट्टिका में मिलता है। बैजनाथ का वास्तविक नाम कीरग्राम था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पृथ्वीचंद जो 1330 से 1345 तक रहा, और इसके शासनकाल में 1337 में कांगड़ा किला मोहम्मद बिन तुगलक ने जीत लिया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जीत लिया था ना। और फिर है रूपचंद, ठीक है जी। इसका नाम मानकचंद द्वारा लिखित धर्मचंद नाटक किताब में भी मिलता है, ठीक है। मानवचंद ने लिखी थी किताब, उसमें भी मिलता है ना। और उसने मैदानों में एक अभियान शुरू किया था। तुगलक साम्राज्य को करीब दिल्ली के मुख्य द्वार पर लूटा था, है ना। और जब वो लूट का माल लेकर वापस आ रहा था, तो उसे कश्मीर के शासक शाहबुद्दीन ने लूट लिया, ठीक है। शाहबुद्दीन ने लूट लिया। और यह अभियान फिरोज शाह तुगलक को स्वीकार नहीं था, और उसने 1361 में अपनी सेना के साथ दिल्ली से नगरकोट की तरफ कूच किया। और नगरकोट की घेराबंदी के बाद वह ज्वालामुखी मंदिर गया तथा मंदिर को लूट लिया। और 1300 किताबों वाली एक लाइब्रेरी थी वहाँ पर, उसको नष्ट कर दिया, है ना। और एक किताब को ले लिया, जिसको बाद में
बाद में जो है मशहूर लेखक इजुद्दीन खालिद खानी ने फ़ारसी में अनुवाद किया और जिसका नाम दलील फिरोज़शाही रखा गया था, ठीक है। रूपचंद की मृत्यु 1375 में हुई थी, है ना जी। और उसके बाद आपका आता है संघारा चंद। फिरोज़ शाह तुगलक का बेटा नासिर उद दीन को उसके ही चचेरे भाई ने सत्ता से हटा दिया था, है ना। उसने कांगड़ा में शरण ली और वह नगरकोट में 1388 के अंत तक रहा। 1390 में वह दिल्ली गया और उसने मोहम्मद तुगलक की उपाधि लेकर दिल्ली का ताज पहना, है ना, ठीक है जी। और आगे है आपका अब मेघचंद, ठीक है जी। इसके शासनकाल में मंगोलों ने तैमूर लंग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया और 1398 में दिल्ली से वापस आते आते उसने पठानकोट, नूरपुर, जिसको पहले दमेरी बोलते थे, पर इस पर आक्रमण किया, परंतु नगरकोट पर कोई आक्रमण नहीं किया, ठीक है। हिंदूर के राजा आलमचंद को भी तैमूर ने लूटा, ठीक है। फिर है आपका हरिचंद 1405 के आसपास। यह एक दिन हरसर गुलेर की दिशा में जंगल गया। शिकार करते हुए अपने साथियों से अलग हो गया और कुएं में गिर गया। कई दिन तक प्रयास करने के बाद भी वो नहीं मिला तो उसे मृत घोषित कर लिया और राजा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। रानी सती हो गई और 21 दिन बाद किसी गुजरते हुए व्यापारी ने राजा हरिचंद को कुएं में देखा और उसे बचा लिया। और वह कांगड़ा आया तो उसने देखा कि उसके भाई करमचंद को राजा बना दिया था और वह कांगड़ा से वापस आया और उसने बाणगंगा, कराली, न्योगल नदी के संगम स्थल पर एक हरिपुर नगर बनाया और यहाँ उसने एक किले का निर्माण किया और नया राज्य गुलेर स्थापित किया। तो हरिचंद था, उसने गुलेर राज्य स्थापित किया, ठीक है। और फिर आपका प्रयागचंद। इसके समय में बाबर की अगुवाई में मुगलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है। इसके टाइम में प्रयागचंद के समय में। फिर है आपका धर्मचंद, ठीक है। जो धर्मचंद है आपका वो 1540 में दिल्ली शेरशाह सूरी के अधीन, अच्छा, धर्मचंद 1528 में रहा और इसी के टाइम में 1540 में जो दिल्ली थी ना वो शेरशाह सूरी के अधीन हो गई थी, जिसने अपने सेनापति ख्वास खान को नगरकोट पर कब्जा करने का हुक्म दिया, ठीक है। और जीत के बाद हमीद खान कक्कड़ को उस किले का कार्यभार सौंपा गया। उसके बाद पंजाब शेरशाह सूरी के भतीजे सिकंदर शाह सूरी के अधीन हो गया। और 1556 में अकबर हुमायूं की मृत्यु के बाद सम्राट बना और 1557 में अकबर ने सिकंदर शाह सूरी के विरुद्ध जीत हासिल की और सूरी ने पठानकोट और नूरपुर के बीच माऊ कोट में शरण ली, ठीक है। सूरी ने जो है पठानकोट और नूरपुर के बीच माऊ कोट में शरण ली और 8 महीने बाद सिकंदर ने आत्मसमर्पण कर लिया और उसे बंगाल भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक और जयचंद, है ना, 1570 ईस्वी में, ठीक है जी, 1570 ईस्वी में। और आगे है आपका जयचंद जो 1570 में रहा के टाइम में था। किसी अज्ञात कारण से अकबर को जयचंद पर संदेह हुआ, ठीक है। और अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद को जयचंद की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और जयचंद को दिल्ली में बंधक बनाया। जयचंद के नाबालिग बेटे विधिचंद ने अपने पिता को मृत मानकर 1572 में मुगलों के साथ जंग छेड़ दी और उसकी देखरेख जसवा के राजा गोविंद चंद ने की थी। अकबर ने खान जहां हुसैन क्वाली खान के अधीन सेना भेजी, है ना। किसके अधीन है? खान जहां हुसैन क्वाली खान के अधीन सेना भेजी जो कि पंजाब का वायसराय था और पहाड़ों के कुछ क्षेत्र जीतने के बाद उसे बीरबल को जागीर के रूप में दे दिया था, है ना। पहाड़ों के कुछ क्षेत्र जीतने के बाद उसको जो है बीरबल को जागीर के रूप में दे दिया, ठीक है। फिर अब बीरबल ने क्वाली खान को आगे बढ़कर नगरकोट पर कब्जा करने का हुक्म दिया, ठीक है। बीरबल ने जो क्वाली खान को आगे बढ़कर नगरकोट पर कब्जा करने का हुक्म दिया और मुगल सेना ने भक्तमल, जिसने मुगलों के विरुद्ध सिकंदर शाह सूरी का साथ दिया था, को पकड़कर और बैरम खान ने लाहौर में उसे फांसी दे दी, है ना। भक्तमल को पकड़ा था उसको फिर बैरम खान ने लाहौर में फांसी दे दी, है ना। तब मुगल सेना ने गुलेर के राजा रामचंद की कोटलागढ़ को वापस दिलाने में मदद की, है ना। जो मुगल सेना ने जो है गुलेर के राजा रामचंद की कोटलागढ़ को वापस दिलाने में मदद की और जिसे कांगड़ा के राजा ने बलपूर्वक छीन लिया था। कांगड़ा के किले पर जीत का कार्य चल रहा था। खबर आई कि अकबर के चचेरे भाइयों इब्राहिम हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा ने पंजाब पर आक्रमण किया, जिसके कारण मुगल सेना को वापस जाना पड़ा और कांगड़ा किला नहीं जीत सके। ये गलती का जिला, ये कांगड़ा किला है, कांगड़ा किला नहीं जीत सके, ठीक है। फिर विधिचंद 1588 में उसने 1588 से 1589 में गुप्त रूप से जम्मू और कांगड़ा राज्यों के साथ मिलकर एक महासंघ बनाया और मुगलों के विरुद्ध जंग छेड़ दी, परंतु उसे जैन खान कोका ने हरा दिया और सभी 13 पहाड़ी प्रमुखों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में पूरे सम्मान के साथ उन्हें उनके क्षेत्र लौटा दिए गए। परंतु विधिचंद को अपने पुत्र त्रिलोकचंद को मुगलों के दरबार में बंधक के रूप में छोड़ना पड़ा, ठीक है। और 1594-95 में जसरोटा के राजा के नेतृत्व में फिर से पहाड़ी राजाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया, परंतु इस बार विधिचंद और नूरपुर के राजा बासु उसमें शामिल नहीं थे। इस जंग को भी मिर्जा हुसैन कंधारी और शेख फरीद ने दबा दिया, ठीक है। फिर था आपका त्रिलोकचंद जो 1605 में था। जहांगीर ने भी 1605 में दिल्ली का सिंहासन संभाला और 1605 में त्रिलोकचंद भी कांगड़ा का शासक बना। कहा जाता है कि त्रिलोकचंद मुगल दरबार में बचपन में था और उसके पास एक तोता था जिसे सलीम जहांगीर लेना चाहता था, परंतु उसने देने से इनकार कर दिया और दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए, है ना जी। बाकी हम करेंगे बाद में।